साथियों नमस्कार। आज मैं आपके समक्ष देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति की मिसाल कायम करने वाले टाटा समूह की चर्चा करना चाहता हूँ। साथियों, एयर इंडिया जो भारत की एक ध्वजवाहक विमान सेवा है, इंडियन एयरलाइंस के नाम से मशहूर देश की जो प्रथम वायु सेवा है, इस कंपनी की स्थापना सन 1932 में टाटा एयरलाइंस के नाम से स्थापित की गई, जिसकी स्थापना जहांगीर रतन जी दादा भाई टाटा ने की थी। और यह कंपनी, जिसकी मातृ कंपनी NACIL, और इस कंपनी का जो नारा था, प्राउड टू बी इंडियन, प्राउड टू बी ग्लोबल, इस नारे के साथ इस कंपनी ने काम करना शुरू किया। और आपको जानकर आश्चर्य होगा कि टाटा एयरलाइंस देश की पहली वायु सेवा जो देश की जनता को देश के एक कोने से दूसरे कोने और भारत से लेकर के दूसरे देशों में पहुंचाने का काम कुशलतापूर्वक करती रही है। इस टाटा एयरलाइंस का राष्ट्रीयकरण 1953 में हुआ। तब से लगातार यह टाटा एयरलाइंस इंडियन एयरलाइंस के नाम से सरकारी कंपनी के रूप में जानी जाने लगी। और वर्तमान सरकार के समय में लगातार इस कंपनी में हो रहे घाटे को दिखाते हुए इसे बेचने का निर्णय लिया गया। और सबसे बड़ी आश्चर्यजनक बात यह है, इस टाटा समूह ने, जिसने इसकी स्थापना की थी, उसके वर्तमान चेयरमैन, जिन्होंने इसको वापस लेने में अपनी रुचि दिखाई और इस कंपनी के चेयरमैन चंद्रशेखरन ने इसकी स्थापना जो टाटा समूह ने की थी, उसको पुनः वापस पाने के लिए सरकार से बातचीत की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से बातचीत की, और अंततः 69 वर्षों के बाद इंडियन एयरलाइंस फिर उसी टाटा समूह के पास, उनके हाथों में वापस आ गई। और साथियों, सबसे बड़ी बात, 18,000 करोड़ रुपए की सबसे ज़्यादा बोली लगाकर इस एयर इंडिया को टाटा समूह ने वापस अपने नाम करवा लिया। और इसकी जो भी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए सभी बैंक एक साथ खड़े हो गए हैं। आप जानते हैं कि इस टाटा समूह, जो देश की सबसे बड़े उद्योगपति के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने इस कंपनी को 69 वर्षों के बाद वापस अपने हाथों में ले करके इसको पुनः एक प्रतिष्ठित स्थान देने के लिए काम करने का निर्णय लिया है। और हम सबको इस बात की खुशी है कि इस इंडियन एयरलाइंस को उस परिवार ने इतने कर्ज में होने के बावजूद पुनः इसको अपने हाथ में लेकर के चलाने का निर्णय लिया है। साथियों, ऐसा तमाम उद्योगों में आया है, चाहे वो कानपुर की कपड़े की मिलें रही हूँ, जो सरकारों ने अपने हाथों में लिया, बाद में उनके मालिकों ने पुनः उसको
वापस लेना चाहा, लेकिन सरकार ने नहीं दिया। लेकिन खुशी इस बात की है कि चाहे जैसे हो, उस टाटा समूह ने अपनी द्वारा स्थापित उस सेवा जो इंडियन एयरलाइंस के नाम से जानी जाती है, उसे पुनः अपने हाथों में लेने का निर्णय लिया है। हम सबको पूरा विश्वास है कि जो इंडियन एयरलाइंस को हमेशा लेट लतीफ़ी के लिए जाना जाता था और तमाम तरह की दिक्कतों का सामना करना पड़ता था यात्रियों को, वो सभी दूर होंगी और पुनः यह अपने गौरव को प्राप्त कर सकेगा। देश के तमाम उद्योगपति हैं जो राष्ट्रवादी हैं, देश प्रेमी हैं, वो ऐसे जो भी उद्योग बंद पड़े हैं उनको अपने हाथों में ले करके चलाने का काम करेंगे, क्योंकि ये सरकारें जिस नीतियों पे चल रही हैं उनकी मंशा स्पष्ट नहीं है इन सार्वजनिक उपक्रम को चलाने की। इसलिए जो हमारे राष्ट्रवादी देश प्रेमी हमारे उद्योगपति हैं, इन उद्योगों को चलाने का काम करें। जैसे प्रयागराज में स्वदेशी कॉटन मिल और ऐसी तमाम नैनी क्षेत्र में प्रतिस्थापित कंपनियां हैं जिनके पास अचल संपत्तियां हैं, उनको ले करके चलाने का काम करें, जिससे लोगों को रोजी रोजगार मिल सके और साथ ही साथ देश और प्रदेश का विकास हो सके। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।